बर्फी, टाटा। मैं चल दी और बर्फी अब पू 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 कर रहा है। अब हम निकलने वाले हैं हमारी सोसाइटी से। ओके ना टाटा। चल ठीक है, जा 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 मोटे। तो हमने क्रॉस कर लिया इंद्रप्रस्थ और अब नेक्स्ट है यमुना बैंक। सो ये रही मेट्रो। लेडीज़ कंपार्टमेंट पूरा खाली है और जेंट्स कंपार्टमेंट में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये में भी लास्ट मेट्रो है और मेट्रो में जो सेफ्टी के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट है। ये माइक है मे बी और कैमरे हर 5-10 सेकेंड्स की दूरी पे लगा रखे हैं, क्लोज नोज। और ये हम आ गए यमुना बैंक। 11:23 हो रहे हैं, 11:12 हो रहे हैं। और जब से कोविड हुआ है, जब से यहाँ पे स्टिकर्स भी लगा दिए हैं एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठने के लिए। पहले मेट्रो से बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है जब मैं नोएडा में जॉब करती थी, कलरबा में। सो 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे द्वारका से नोएडा जाने के लिए और सुबह जाना और शाम को आना। सो बहुत हेक्टिक हो जाता था, बट काम था तो किया, जितना हो सकता था उसे बेस्ट करने की कोशिश की। और फिर जब बहुत ज़्यादा 7-8 महीने हो गए और बहुत ज़्यादा सफरिंग होने लगा, तब मैंने जॉब अपना चेंज किया और फिर मैंने ज्वाइन किया लोटस मैंने एज अ मैनेजर ज्वाइन किया था। वहाँ पे भी मेरे को रोहिणी में जाना पड़ता था। रोहिणी में भी बहुत अच्छा था, मैं स्टोर मैनेजर थी और काफ़ी मज़ा आता था। ISBT के लिए 2 स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन है हमारा नारायण बिहार। सो हम पहले नारायण बिहार जाएंगे, देन प्रगति बिहार जाएंगे एंड कड़कड़डुमा स्टे नेक्स्ट आनंद विहार है। सो आनंद विहार में हम उतर के वहाँ से हमारी बस बुक है, बस लेंगे और बैठेंगे। खाने पीने का मैंने सामान ऑलरेडी ले रखा है और रास्ते में खाते हुए जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ी चटोरी टाइप की हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है छोटे छोटे ऐसे स्नैक्स लेके जाना। तो मैंने ले लिया है और रास्ते में जब बस रुकेगी तब हम पियेंगे चाय। पैर पे भी चोट लग गई है और फिर बाद में इस पर एक और बर्तन गिर गया तो डबल चोट लग चुकी है मेरे राइट हैंड वाले पैर में। बट मेरी माँ के लिए मैं जा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में है और मेरी माँ या मेरे पिताजी को कोई भी तकलीफ़ होती है तो मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी हो जाती है कि मेरी नींद उड़ जाती है। हर रात मैंने मेरी मम्मी को ऐसी हालत में देखा, मुझे इतनी बेचैनी हो गई, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने सोचा दिन में निकल जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं जाते। फिर मैंने मेरी मदर इन लॉ को कॉल किया और अभी चल रहे हैं शाद, तो शाद में जाते नहीं हैं, बट मेरी मदर की हालत ख़राब है तो संजीत ने बोला कि कोई बात नहीं आप चले जाओ और फिर आ जाना मंडे तक। कड़कड़डुमा आ चुका है और अब हम हमारे बैग उठाते हैं और कान्हा जी को उठाते हैं और नेक्स्ट हमारा स्टेशन है, बज रहे हैं 11:21। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। मैं भी दिख रही हूँ, मिरर में मेरा भी रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। और लेडीज़ अपार्टमेंट पूरा खाली है, मेरे अलावा कोई नहीं है। जेंट्स अपार्टमेंट में लोग हैं और लेडीज़ अपार्टमेंट पूरा खाली है। सो गाइस मेरा स्टेशन आ गया है, मैं आपसे उतर के मिलती हूँ। ये रेलवे स्टेशन है। सो हम रेडी हो गए, हमारा मेट्रो आ चुका है आनंद विहार का और अब मैं एग्ज़िट कर रही हूँ और हम चलते हैं हमारी बस की तरफ। ये रूट है, थोड़ा वॉक करके जाना पड़ता है। आगे लिफ्ट है, हम लेंगे लिफ्ट और जाएंगे डाउन। देन थोड़ा सा वॉकिंग है, स्टेयर्स हैं, देन फिर आप आराम से अपना, आपको सामने ही बस खड़ी हुई मिल जाएगी। तो ISBT में ये अच्छा है मेट्रो में कि आपको
सब कुछ अंदर ही मिल जाता है। सो विमेंस के लिए बहुत सेफ़ है मेट्रो से आना और बस से कहीं पे भी जाना। तो आई सजेस्ट कि आप जब भी कहीं जा रहे हो, स्पेशली यूपी के साइड, सो मैं तो ये वाला रूट लेती हूँ और लिफ्ट की जगह हम चलते हैं स्टेयर से, थोड़ा हमारा वॉक भी हो जाएगा। मेरे थोड़े घुटने में पेन है क्योंकि मैं गिर गई थी परसों, स्लिप होने की हुई थी बर्फ़ी की वजह से। और ये हमारा एग्ज़िट। ये है वॉकिंग रोड। यहाँ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे। दोनों साइड पे काम चल रहा है। मे बी खुदाई का काम चल रहा है, जैसा मेंशन किया हुआ है। सामने ही हमारा बस स्टॉप है। ये IRBTN कौशाम्बी बिल्कुल आसपास में है और बस स्टैंड मिड में है। सो मैं काफ़ी बार कौशाम्बी चली जाती थी, फिर वहाँ से लंबा वॉक करके आना पड़ता था, और वो आउटर एरिया में है। तो बेस्ट है कि आप ISBT मेट्रो पे उतरो एंड अंदर अंदर वॉक करते हुए आराम से चले जाओ, और सेफ़ है प्रॉपर, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा मचा दिया है लोगों ने पुल पे। सुबह क्लीन हो गए। ये यहाँ से एक्सीलेटर है और यहाँ से स्टेयर्स हैं, तो हम स्टेयर से चलते हैं। ISBT से आपको सब जगह की मेट्रो मिल जाएगी। तो गाइस हम निकल रहे हैं ISBT से बरेली के लिए। बस हमारी चल चुकी है, बज रहे हैं 12 और मैं एंजॉय करूँगी मेरा क्रीम रोल। संजीत को मैंने फ़ोन करके बता दिया है। हो रहे हैं और जहाँ पे रुकी हुई थी बस ढाबे पे, अब वहाँ से चलती है और अभी मुरादाबाद आने वाला है, फिर हम बरेली पहुँच जाएंगे अराउंड 5 साढ़े 5 बजे के अलावा। बज रहे हैं 6:18
और मैं पहुंच गई हूँ मेरे घर, गली में हूँ, वॉक कर रहा है। एक ग्रीन कलर वाला रहा हमारा घर, गेट खुला हुआ है, यानी मेरे पिताजी तो उठ गए, मेरी माँ भी उठ गई होंगी। मेरी माँ ने इतना सुंदर प्लांट्स लगा रखे हैं। जाते ही मैंने बनाई चाय, और मम्मी की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें ठंड लग रही थी, तो वो आराम से बैठ गए। और फिर हम उनको बिठाया। मैंने उनको बोला कि अगर कंफर्टेबल ना हो बाइक एक्टिवा पे तो मैं रिक्शा ले आती हूँ, बट उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं पकड़ के बैठ जाऊँगी। और पापा मम्मी को ले जा रहे हैं 6:30 बजे एडमिट कराने, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो गाइस, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनको मोशंस और वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गया था, फीवर के साथ। वायरल इन्फेक्शन तो हो ही रहा था, और पैरों में भी दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रखी है, उनका पूरा मुंह सूजा हुआ है। पापा उनको ले गए रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट कराने। हमारे नियर भी हॉस्पिटल है, बट मम्मी ने बोला कि उनको रेलवे हॉस्पिटल में जाना है, सो पापा लेके गए। अभी बज रहे सुबह के 6:45, और देखते हैं क्या है। बाद मैंने बनाया अपने लिए और पापा के लिए पराठे, और मम्मी के लिए थोड़ी मखाने वाली खीर। मम्मी को एडमिट कर लिया। तो मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, ड्रिप चल रही है, और टाइफाइड या मलेरिया में भी कुछ है। मैं नहा धो के आ गई थी मम्मी के पास, फिर पापा चले गए थे ऑफिस थोड़ी देर के लिए, और सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म वगैरह भर के। यहाँ हो रहा है मम्मी का ब्लड टेस्ट। सो 3 बार ब्लड टेस्ट हुआ, और कुछ मतलब बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए थे, तो अलग अलग टेस्ट होने में बहुत टाइम लेते हैं। तो 3 बार उन्हें ब्लड निकाला, और मम्मी के हाथ की नस मिल नहीं रही थी, और वो बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में लेटी हुई थी, और उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। पहले तो वो जिस हाथ में ड्रिप लगी हुई थी उसमें से ही ब्लड निकाल रहे थे। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा ऑलरेडी इनके हाथ में ये ड्रिप है, सुई लगी हुई है, तो आप दूसरे हाथ से ट्राई। ये है मेरी मम्मी की बड़ी बहन, मेरी मासी, और ये हमारे लिए चाय नाश्ता लेके आई थी। करेले की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी मेथी की, और चाय। और मम्मी उनको मना कर रही हैं कि उनको ज़्यादा टच मत करो, बिकॉज़ पता नहीं वायरल इन्फेक्शन या फीवर किस वजह से आ रहा है। सो फिर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई नहीं। और फिर मैंने मम्मी का सर दबाया और उनसे पूछा कि उन्हें अब कैसा लग रहा है। सो उन्हें थोड़ा सा रिलीफ तो फील हो रहा था, बिकॉज जाते जाते उन्हें 4-5 इंजेक्शन लगा दिए, 3-4 ड्रिप चढ़ गई थी, और फिर शाम को दवा, इंजेक्शन, टेस्ट सब कुछ हुआ। तो इतने सारे प्रोसेस के बाद थोड़ा बहुत तो रिलीफ फील होता ही है। इतने सारे इंजेक्शन लगने की वजह से उनको थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा था, मगर एकदम से डल होने के बाद बहुत ज़्यादा ही वीकनेस आ जाती है, और वो बहुत लिमिटेड खा पा रहे थे। मतलब 2-3 चम्मच शायद खीर खाई हो मखाने वाली जो मैं लेके आई थी, उससे ज़्यादा उनसे खाया ही नहीं जा रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि वाटर इनटेक थोड़ा हैवी कीजिए, तो हमने ट्राई किया नारियल पानी पिलाने का, नींबू पानी, बट वो ज़्यादा पी ही नहीं पा रहे थे, 1-2 चम्मच हार्डली। और अभिषेक और अंकु ने भी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, और वो वहाँ से निकल गए हैं। अभिषेक और आकांक्षा ने छुट्टी का बहुत ट्राई किया होगा, तो छुट्टी मिल गई उन्हें, और वो लोग निकलने वाले हैं। 9-9:30 बजे उनकी ट्रेन है, और फिर वो सुबह 4-5 बजे तक आएंगे। जब तक पापा को मैंने घर पे भेज दिया है कि थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, मैं मम्मी के पास ही हूँ। फिर शाम को मैं घर पे रुक जाऊँगी, और पापा मम्मी के पास रुक जाएंगे। सो मम्मी को मैंने थोड़ा सर दबा दिया और उनको बोला कि थोड़ा सो ले, तो वो ट्राई कर रही हैं सोने की जब तक मैं उनसे बात कर रही हूँ। ये बना है बहुत बड़ा रेलवे हॉस्पिटल, बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का है मे बी, और बहुत बड़े स्केल पे बना हुआ है। सो इतनी भीड़ हो रही है, कल इतने ज़्यादा केसेस हो रखे हैं, तो ये मम्मी को बेड नहीं मिला। सो हमने फिर उनको स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया है डॉक्टर ने। और ये इधर
मेंस का है, इधर फीमेल का था। करके बड़ा बड़ा है, आगे इमरजेंसी है, फिर मेन गेट है लेने, और मैं जा रही हूँ। फिर मैं जाके थोड़ी दाल बनाऊंगी। और ये रहे हमारे कान्हा जी, आज होने वाला है इनका मेकओवर। सो स्टार्ट करते हैं मेकओवर करना। मेकओवर किया है मेरे एक नोन में दीक्षा है, उनका आर्ट्स का ही काम है और वो बहुत सुंदर ड्रॉ करते हैं। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं कान्हा जी का मेकओवर प्रोफेशनल वे में करवाऊँ। सो मैंने उनको बोला, तो उसने बोला दीदी मुझे आप अपने शेड्स दिलवा दीजिए। तो मैं उसको ब्रश और कलर्स ले आए थे हम, और फिर हमने कान्हा जी का मेकओवर करवाया। फिर दीक्षा मेरे साथ रात में घर पे ही रुक गई थी। लड्डू गोपाल जी का फाइनल लुक, अभिषेक और आकांक्षा सुबह के 4 बजे तक आएंगे, और अब हमने अभिषेक का वेट किया, फिर हम सो गए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।